2025 आपका कैसा रहेगा मीन राशि वालों। 100% अलग भविष्यवाणी जो पहले से लिखी है। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे, अगर आपकी मीन लग्न या मीन राशि है तो साल 2025 आपका कैसा रहेगा। यह राशिफल किस प्रकार से आपको शुभ या अशुभ फल देने के लिए तत्पर है। आपकी कुंडली में शनि का की 7.5 का भैया दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और ये दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से शुरू होगा। यानी कि शनि देवता जो कि आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक है, खर्च का मालिक है, ये दो जगह का मालिक होकर के आपके लग्न पे गोचर करना शुरू कर देगा। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, ये केंद्र में बैठ जाएंगे, चौथे भाव में गोचर करने लगेंगे और गुरु का गोचर 14 मई 2025 से लगा करके लगभग 13 माह तक का आपके चौथे भाव में रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें राहु और केतु की, तो राहु 12वें भाव में और केतु छठे भाव में रहने वाला है 18 मई से। लगभग पूरा साल तो रहेगा ही, 2026 दिसंबर के आसपास तक का केतु राहु का यहाँ पर गोचर होगा। ध्यान रखिए, गुरु शनि राहु केतु इन 4 ग्रहों पर ही जो है वार्षिक राशिफल टिका होता है। अगर ये 4 ग्रह आपका फेवर करना शुरू कर दें तो वो साल बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन अगर चारों ग्रह आपका फेवर न करें तो निश्चित तौर पे उठापटक जीवन में आते हुए दिखाई पड़ती है। शनि केंद्र में रहेंगे और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति ये भी केंद्र में रहेंगे। 2 ग्रह आपके केंद्र में रहेंगे। तो सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो अगर भैया आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी नौकरी ठीक ठाक तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि गुरु अपने ही भाव को बढ़ाएगा और कोई भी ग्रह जब अपने भाव पे दृष्टि डालता है तो मान के चलो उस भाव को खराब नहीं होने देता। हालांकि शनि की दशम दृष्टि भी आपके कर्म भाव पे रहेगी, लेकिन अभी साल 2025 में आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का फेवर अच्छा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो भैया यह गोचर अपने लग्न पर लगा करके देखो। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो ही आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार इस राशिफल को समझिएगा। और थोड़ा लग्न के अनुसार यदि आप उपाय करते हो तो बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो जातक नौकरी कर रहे हैं। तो आपका नौकरी का माफ करिएगा, जो जातक व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार भाव भी मजबूत बना हुआ है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। 7वें भाव पर शनि की परम मित्र की दृष्टि है, जिसके फलस्वरूप व्यापार बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो थोड़ा ध्यान दे करके व्यापार करिएगा। बाकी समय समय पे प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ते रहेंगे। लग्न पर शनि बैठ करके एक प्रभाव आपके तीसरे भाव पे भी डाल रहा है, और जिसके फलस्वरूप शनि का जब भी तीसरे भाव पे प्रभाव पड़े या शनि तीसरे भाव में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर शनि बहुत बढ़िया फल देता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये रहा, आने वाले समय में पराक्रम आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका भी लाभ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। छोटे भाई बंधुओं का, नौकर चाकरों का अच्छा खासा सहयोग सभी मीन लग्न मीन राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर भाग्य आपका कैसा साथ देगा, तो भाग्य के लिए स्थिति ठीक है। भाग्य भाव कहीं पर भी पीड़ित नहीं है किसी भी ग्रह के द्वारा।
तो इसका मतलब ये रहा, आने वाले समय में भाग्य भी आपका बढ़िया साथ देगा और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति अनुकूल रहेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पे कैरियर में आपको भी सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेम आपका बहुत बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी स्थिति अनुकूल दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा है, अगर आपसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपके कुंडली में जो केतु छठे भाव पे बैठा है, केतु जहां बैठता है उस जगह की काट छाट करता है। छठा भाव होता है ऋण का, कर्ज का। अगर कर्जा लिए हो तो मान के चलो आपकी आय बढ़ने वाली है, कर्जा आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इतना पैसा आसानी से आप पैदा कर लोगे 2025 में। दुश्मन बहुत ज्यादा है, तो केतु यहाँ पर काट छाट करने के लिए बैठा है। दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, दुश्मनों पर आप हावी रहेंगे। मुकदमा वगैरह अगर आपका चल रहा है तो मुकदमों से कहीं ना कहीं आपकी जीत होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा छठा भाव रोग का भी होता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो आने वाला साल आपका उत्तम है। स्वास्थ्य आपका वर्ष पर्यंत बढ़िया बना रहेगा। एक चीज थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, गुरु चौथे भाव में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं गुरु और राहु का 9 पंचम योग बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप आपको अपने माता श्री के स्वास्थ्य का निश्चित तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ साथ हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर आपकी राहु की दशा वगैरह चल रही है, मानसिक अशांति के दौर से आपको गुजरना पड़े। लेकिन अगर राहु की दशा नहीं चल रही है तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट से जो भी जातक मीन लग्न या मीन राशि के जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलने की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो बहुत सोच समझ के करिएगा। बाई बर्थ कुंडली मजबूत हो तो ही करिएगा, तो आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो सेल्फ का, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हो तो इस समय निश्चित तौर पे आपको पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए इस 2025 में। अगर बात करें यात्राओं की, तो यात्राओं के लिए गोचर बढ़िया है। समय समय पे यात्राओं के योग आपके बढ़िया बनते रहेंगे। यात्राएं करोगे तो यात्राओं से कहीं ना कहीं आपको फायदा भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अंत में अगर बात करें धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक शनि केंद्र में बैठा है। क्रूर व पापी ग्रह जब भी केंद्र में बैठता है तो मान के चलो भैया वो बुरा फल नहीं दे पाता। लग्न में बैठा है शनि और जिसकी राशि में बैठा है वो भी केंद्र में है। इसका मतलब ये रहा, आने वाले समय में नौकरी, व्यवसाय, पार्टनरशिप कुछ भी करते हो, खेती बाड़ी कुछ भी कर रहे हो, आमदनी के स्रोत लगातार बढ़िया तरीके से वर्ष पर्यंत बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं या सरकारी सेवाएं जो लोग ले रहे हैं, जैसे कि सरकारी ठेकेदारी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी आने वाला समय बहुत गजब का है। पैसा आएगा खूब, लेकिन पैसा आप निवेश भी खूब करोगे इस वर्ष, ऐसे भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है आप भूमि भवन वगैरह पर पैसा अपना निवेश करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या कुल देवता का नाम भैया लिख देना। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।